इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो जनरली हेलोजन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये अभी हमने किससे किया था? रेजोनेंस से। जब हमने इसका रेजोनेंस किया तो मैकेनिज्म से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे ज्यादा है और पैरा पे ज्यादा है। और जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस चार्ज, तो आपको पता है प्लस माइनस की तरफ अटैक करता है, इसीलिए माइनस की तरफ अटैक करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ अटैक करेगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक ये प्लस के पास, एक यहाँ प्लस के पास। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, एक और स्टेप से इसे समझा देता हूँ। देखो ये मैकेनिज्म इसमें लिखी हुई है लास्ट में भी, इसको भी मैं इसको तरीके से बता देता हूँ आपको कि कैसे अटैक कर रहा है। देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है इस पे, बेंजीनिंग पे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये आपके पास Cl है। पहला स्टेप क्या हुआ, ये रिंग बनाई आपने, रिंग में यहाँ पे Cl है ये, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल यानी E प्लस अटैक करेगा। अब इसके पास तो कुछ है नहीं ना, तो ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते तो इसके पास जाएगा कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, क्योंकि इसके पास तो है नहीं। अब ये रिएक्शन करना चाहेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देते हैं। ठीक, अब सोचो कि किस नंबर के कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये ई किसके साथ अटैच हो गया, सेकंड वाले के साथ। ठीक है, और बॉन्ड किस में था, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो सेकंड पोजीशन में अटैच हो गया। तो कौन सा ऐसा कार्बन है जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सीधी सी बात है 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, यानी शेयरिंग 1 और 2 की थी। लेकिन 2 को तो फायदा हुआ, 2 को तो कोई घाटा नहीं आया, उसको तो क्या बॉन्ड यहाँ पे भी बनाया था यहाँ पे भी बन गया, लेकिन घाटा किसको आया, 1 वाले को, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज जनरली डीलोकलाइज करता रहता है, घूमता रहता है चारों तरफ को, ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जा सकता है। ठीक, अब क्या होता है कि ये प्लस चार्ज ज्यादा देर तक रह नहीं सकता कार्बन का, तो ये किसको हटाएगा, जो इसका वीक है। ठीक है, अब वीक कौन है इसमें, देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वीक है, कभी भी आप गुस्सा निकालोगे तो किस पे निकालोगे, जो वीक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं निकाल सकते आप। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है कार्बन पे, तो ये अपना गुस्सा किस पे निकालेगा, जो वीक है। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड को और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हुआ, जो दूसरा होगा उसके साथ कंबाइंड हो जाता है, जैसे Cl है तो HCl बन जाएगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे हटा और क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ऐसी पैरा पोजिशन पे हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर से चीजें क्लियर होंगे। पहले आपको कंप्लीट द रिएक्शन करवा देता हूं, फिर मैकेनिज्म, ओ सॉरी, कन्वर्जन। बस अगर कन्वर्जन आ गया आपको तो सारी रिएक्शन आ जाती है, क्योंकि सारा जो बेस्ड है वो कन्वर्जन और कंप्लीट द रिएक्शन पे काफी कुछ मैटर करता है इसमें। ठीक है, अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप को दिख रहा है, स्क्रीन तो दिख रही होगी सबको। देखो कह रहा है SN2 रिएक्शन ज्यादा किस केस में होगी, SN2। अब आपको दो ऑप्शन दे दिए, 1 और 2। तो हम SN2 के लिए क्या चीज देखते हैं, किसी को आइडिया है? SN2 के लिए हम क्या देखेंगे, रिप्लाई करके बताना मुझे। अगर आपको बोला SN2 में बताओ किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, तो कैसे पता चलेगा हमें, किस चीज के बेस पे हम डिसाइड करते हैं? SN2, हाँ हेमंत ने सही बताया। SN2 में हम क्या देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की। अब इसमें से बताओ कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले को मैं दिखा देता हूँ, CCC Br, और सेकेंड में 1 2 3 4 और यहाँ Br है। अब इसमें बताओ 1 और 2, इन दोनों में से SN2 रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, 1 वाला या 2 वाला?
हाँ, वेरी गुड। हेमंत आपने मिस कर दिया, बाकी सबने सही बता दिया। देखो यहाँ पे बी आर किस कार्बन पे लगा हुआ है, सेकेंडरी पे। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला हो गया ये। और इसमें बी आर कहाँ पे लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन पे, तो ये प्राइमरी हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट वाला फास्ट करेगा, सेकेंड वाला स्लो कर देगा, ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी कैसे डिसाइड होगा, जो हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसे एक ही माना जाता है पूरा। ठीक, तो ये प्राइमरी। और इसमें देखो ये कार्बन है, ये दो अलग अलग कार्बन से अटैच हो गया, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाला नहीं होगा बल्कि प्राइमरी होगा। अब ऐसे ही बताओ ये सेकंड वाले में, सेकंड वाले में पहला है सी 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 सी, यहाँ बी आर है। और दूसरे में एक दो तीन चार और यहाँ बी आर है। अब बताओ इसमें से फर्स्ट और सेकंड में से SN2 रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी। हाँ, अब सही है आपका। और कोई इसके अलावा आंसर, बस ये प्रैक्टिस ही है अब तो जैसे आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसे अप्लाई करना है कि SN2 के लिए क्या होगा, उसके साथ क्वेश्चन आंसर। हाँ, श्रुति सुमित राइट आंसर। अंबिका कुछ रिप्लाई करो, आया या नहीं आया समझ में। ओके, अच्छा आवाज कट रही है ना, इसीलिए आपका नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इसीलिए। फिर से पूछ लेना अगर नहीं आएगा तो। अभी देखो आप, फिर से पूछना। देखो कैसे चेक करेंगे हम, जो ये बी आर है बस इस बी आर को देखना, ये रेफरेंस है आपका। इससे जो कार्बन लगा हुआ है देखो, ये दो कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। अब यहाँ देखो ये बी आर है, ये बी आर कितने कार्बन से अटैच है, जिस सी से अटैच है वो तीन सी से अटैच है, यानी टर्सरी है। तो टर्सरी सबसे कम होगा, यानी सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाला ज्यादा हो जाता है। ये सही कहा आपने। अब इसका बताओ, देखो थर्ड वन, थर्ड वन में फिर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ सी है और यहाँ बी आर है। दूसरे में उसने किया है 1 2 3 4, यहाँ बी आर है और यहाँ सी है। अब इसमें बताओ कैसे चेक करोगे आप, 1 2। हाँ, वेरी गुड। और इसके अलावा आंसर, अब कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, अब हमने क्या करना है, इसे अप्लाई करना है बस क्वेश्चन आंसर से। हाँ, श्रुति हेमंत सुमित, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है पढ़ा है उसे अब अप्लाई करना है। ओके, अब मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। देखो SN2 किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना बल्की ग्रुप होगा उतना स्लो रिएक्शन होती है। अब देखो इस सी के पास ये Cl दूर है और ये Cl पास है, तो जब भी कोई ग्रुप अटैक करेगा, SN2 में क्या होता है, डायरेक्ट अटैक करता है, वो वेट नहीं करता है कि बी आर निकलेगा तब मैं आऊंगा। तो वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सेकंड में ज्यादा होगा क्योंकि सी इस सी के पास है, जबकि यहाँ पे जो इस सी है जिससे बी आर अटैच है उससे ये सी दूर है, जो ब्रांच वाला है। ये देखो ब्रांच वाला दूर है, इसमें ब्रांच वाला पास है। तो जो पास होगा वहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसकी वजह से ये स्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट। तो SN1 में क्या देखा जाता है, बल्कीनेस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक होगा उतना अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड है SN1। अब SN1 में हमने क्या बताया था आपको, ये पता होगा आपको, SN1 में किसकी रिएक्टिविटी बताई थी। अब वो कह रहा है कौन सा फास्ट होगा, पहले में 1 2 3 और यहाँ Cl आ गया, दूसरे में 1 2 3, ठीक है, और ये इधर है, अब ये दे दिया उसने Cl। अब इसमें से बताओ कौन सा SN1, ध्यान रखना लिखा भी उसने, SN1 रिएक्शन फास्ट करेगा। रिप्लाई करो मुझे, 1 या 2। SN1 में क्या देखते हैं हम लोग, हेमंत, ओके, सुमित, और इसके अलावा श्रुति, अंबिका। SN1 में क्या चीज देखते हैं, SN2 में क्या देखते हैं। तो इसमें है, इसका आंसर है, आप दोनों ने सही दिया है,
हेमंत एंड सुमित, इसमें जब SN1 रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब किससे देखेंगे? जो Cl लगा हुआ है। अब देखो इसका मतलब 3 C अटैच है और यहाँ इसका मतलब 2 C अटैच है। ठीक है, तो जो ये वाला है ये टर्सरी है और ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे पता चला? जो Cl जिस C से अटैच है वो केवल 2 C से अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया 1 और 2। यहाँ पे Cl जिस C से अटैच है वो 3 C से अटैच हो गए, तो इसे कहेंगे टर्सरी। तो टर्सरी ज्यादा स्पीड से होता है, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट वाला। अब सेकंड में बताओ मुझे। सेकंड में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे Cl लगा दिया। सेकंड में उसने कर दिया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ Cl लगा दिया। अब इन दोनों में से फास्ट कौन करेगा? ओके सुमित, इसके अलावा आंसर? हाँ हेमंत और श्रुति। वेरी गुड, अब की बार आपने सब आंसर सही दिया है। तो यही है, बस प्रैक्टिस ही होता है। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे कमांड आएगा। तो जैसे अभी तुमने चैप्टर को खत्म किया है, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर की। और उससे आपको याद भी रखना है कि कैसे पता चलेगा मुझे सेकेंडरी है। देखो कैसे कंपैरिजन करना है, Cl जिस C से अटैच है वो 2 C से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। और यहाँ पे जो ये Cl है जिस C से अटैच है वो केवल एक C से अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, और सारा खेल इसी का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का। तो इसीलिए सेकेंडरी ज्यादा फास्टर होगा, प्राइमरी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। आप देखो कंप्लीट द रिएक्शन में, ये अभी हमने करी थी ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अगर आपको याद हो तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के थ्रू हमने किया था रिएक्शन को। कि जैसे कोई भी रिंग है, जैसे रिंग आ गई आपके पास और रिंग में यहाँ Br लग गया और इसमें Mg से रिएक्शन करा दिया हमने, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने आपको बताया था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये Mg दोनों के बीच में चला जाएगा बस। तो ये क्या होगा, यहाँ रिंग आ जाएगा, ये Mg बीच में और ये Br, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक। अब देखो मैंने कहा था इसे वाटर में मत रखो, ये खराब हो जाता है। तो वाटर में क्या होगा, देखो इसको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ ऐड करने की। यहाँ से तोड़ दो इसे, इसे प्लस बना दो, इसे माइनस बना दो। वाटर को भी तोड़ दो H प्लस OH माइनस से, बस ये H यहाँ अटैच होगा, OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और MgOH के साथ चला जाएगा। तो ये है इसकी रिएक्शन फर्स्ट वाले। क्लियर है? ओके, तो यही है। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन आंसर से कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होते हैं, थ्योरी से नहीं होते। थ्योरी आपने पढ़ा है, वो नॉलेज के लिए होता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करोगे सारे क्वेश्चन को, तब उससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होते हैं और याद भी होता है। जैसे SN1 के लिए टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और SN2 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और फिर टर्सरी को कैसे पहचानेंगे या सेकेंडरी को कैसे पहचानेंगे, प्राइमरी को कैसे पहचानेंगे, ये हमें कैसे आया, इसके थ्रू, किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, कि हमने कंपाउंड देखेंगे और उससे पता चलेगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपको भी करना होगा, तो साथ साथ पूरा लर्न भी हो जाएगा आपको। बस उसमें अटेंशन रखना है, और चीज जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उससे बार बार आप भी रिपीट करो, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट फिर ये आ गया RBr, RBr प्लस Mg। अब आपको पता है ये रिएक्शन क्या होगी, जब भी RBr होगा और Mg आ गया तो ये Mg कहाँ चले जाएगा, इसके बीच में चले जाएगा, ये बनता है RMgBr। ठीक है। अब फिर D2, अब की बार उसने वाटर नहीं दिया, क्या दे दिया, D2O। तो D2O किस में टूटेगा, देखो D2O टूटता है D प्लस में और OD माइनस में। कुछ नहीं है, जहां पे H है वहां पे क्या लगा दो, D लगा दो बस। केवल कंफ्यूज करता हो D से आपको बस। ठीक है, D से वही चीज होगी जो किस में होती है, H में होती है। जैसे आपने H2 को तोड़ा तो क्या होता है H प्लस और OH माइनस, तो ऐसे ही D2O को तोड़ोगे तो क्या होगा, D प्लस और OD माइनस।
अब ये डी प्लस कहाँ जाएगा, डी प्लस जाएगा इस आर के पास, ठीक, और ओडी किसके पास जाएगा, एमजी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आर एम जी बी आर है, और यहाँ पे आएगा डी प्लस ओ डी माइनस, तो माइनस किसके पास जाता है, प्लस के पास, तो एम जी प्लस होगा, तो ये दोनों मिलके कंपाउंड बना लेंगे, और डी किसके पास जाएगा, आर के पास, तो ये दोनों मिलके कंपाउंड बना लेंगे। अब वो कहता है कि कंपाउंड ये बन गया, 1 2 3 और डी यहाँ आ गया, तो डी कहाँ पे आएगा, जहां पे टूटेगा, जहां पे बॉन्ड टूटेगा। तो बताओ, बोल रहा है ये आर क्या है, इसमें आर क्या है, तो आर क्या होगा, देखो आर हो जाएगा 1 2 3, और ये बी आर, आर ये हो जाएगा, ठीक है, आर ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो देखो 3 कार्बन लिखे मैंने 1 2 3, और इसमें मैंने लगा दिया बी आर। अब अगर हम एम जी को अटैच करेंगे तो एम जी कहाँ जाएगा, ठीक मिडिल में जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा एम जी बी आर, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, D2O को डालेंगे, तो ये होगा D प्लस और OD माइनस, Mg प्लस होता है और C माइनस होता है, तो अब क्या होगा, D किसके साथ अटैक करेगा, माइनस के पास, और OD किसके पास होगा, Mg के पास, तो ये बन गया। और ये क्या होगा, देखो सेकंड वाले के पास अटैक हो रहा है D, तो ये सेकंड वाले के पास अटैक हो रहा है, यानी 1 2 3 C, और ये D सेकंड वाले के पास जाएगा, ठीक। तो ये R कौन सा हो गया, R हो गया 1 2 3, और यहाँ पे अटैच होगा ये बी आर, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन आर होता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बताओ क्लियर है। D2O मीन्स हैवी वाटर, हैवी वाटर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जैसे वाटर होता है H2O, तो दिस इज ऑर्डिनरी वाटर, और जब आप हैवी वाटर कहोगे तो इसे कहते हैं D2O, जैसे हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन होता है डी, ऐसे ही हैवी वाटर होता है D2O। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है जो 1H1 होता है, जब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 2 हो जाता है तो उसे कहते हैं ड्यूटेरियम, और जब 3 हो जाता है इसे कहते हैं ट्रेटियम। तो ये रेडियो एक्टिव होता है। ये जो D2 होता है 2H1, इसको D कहते हैं, और इससे जो वाटर बनेगा इसे कहते हैं हैवी वाटर, ये होता है ड्यूटेरियम, और ये जब वाटर बनाता है इसे कहते हैं हैवी वाटर। तो वाटर ही होता है बस, लेकिन ये जो एटॉमिक मास होता है उसका वो 2 हो जाता है, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और आपको सोचना है, अगर वो चीज कर लिया आपने तो आपको लर्न करना और भी आसान हो जाएगा। वो है ये क्वेश्चन, देखो लास्ट में ये तो सब हटा दिए कंपाउंड, अब की बार ये सब रिड्यूस कर दिया। इसमें ये कन्वर्जन, एक तो कंप्लीट द रिएक्शन और एक कन्वर्जन, ये वाला, ये कन्वर्जन अगर आपने कर लिया पूरा तो आपको ये नहीं 3 4 चैप्टर का याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर का मिक्सचर है, लगभग 3 4 चैप्टर का मिक्सचर डाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें वो भी रिएक्शन है जो इसमें नहीं है, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, ठीक है। तो ये मेन है कन्वर्जन का। पहले अगर आपको पूरा याद करना है किसका क्या रोल है तो कन्वर्जन से हो जाएगा। तो कल हम लोग कन्वर्जन ही करेंगे इसमें पूरा, पर आप भी दिमाग लगाना कैसे करना है, ताकि जब आप करोगे तो एकदम से आ जाएगा। और एक कंप्लीट द रिएक्शन को तो सॉल्व कर ही देना आप, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन को सॉल्व कर देना पूरा। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो मुझे, एनी डाउट इसमें, किसी को डाउट। कल हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक दिन का चैप्टर था, मैंने आपको कहा था अगर मैकेनिज्म हम डीप से नहीं पढ़ते तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मैकेनिज्म से आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होते हैं, ठीक। तो कल हम इसको शुरू से लेके पहले कन्वर्जन करते हैं पूरा, तो आप एक बार इसे रीडिंग करना, ताकि जब कन्वर्जन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपने एक रीडिंग या 2 रीडिंग कर ली, उसके बाद आप कन्वर्जन करोगे तो आपको सारी रिएक्शन लर्न हो जाएगी इसके साथ साथ, ठीक है। तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को भी, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।